भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप मेरा प्रोग्राम भारत की भाषा देख रहे हैं। आज मैंने जो विषय चुना है वो 3 जो लोग कनाडा में उनको अरेस्ट किया गया है निज्जर की हत्या के मामले में, और कनाडा की गवर्नमेंट कह रही है कि शायद इनका कोई लिंक इंडियन गवर्नमेंट से हो सकता है। एक उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, वो वैसाखी में जब स्पीच देने गए थे तो वहां पे खालिस्तान खालिस्तान प्रो खालिस्तान के नारे लग रहे थे एंड ही वॉज स्माइलिंग। आप ये देखिए कि किसी भी देश में दूसरे देश के बारे में, दूसरे देश को तोड़ने के बारे में नारे लग रहे हों और वहां का प्राइम मिनिस्टर वहां पे खड़ा होके मुस्कुरा रहा हो और वो ये कह रहा हो कि सबको फ्रीडम है बोलने की। चलो, उस वक्त इतने लोग थे, उन्होंने मुस्कुरा दिए, नहीं किया कुछ, वो कर सकते थे, क्योंकि देखिए वो एक प्राइम मिनिस्टर है। वो एक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जब ऐसी जगहों में जाता है तो उसके पहले ही प्रोटोकॉल सेट होता है कि वहां पे किस लेवल पे बात होगी, किस चीज पे होगी, किस चीज पे नहीं होगी। तो जरूर जब वो जा रहे हैं एक खालिस्तान के फंक्शन में, तो ये बात पहले जरूर हुई होगी कि वहां पे नारे लगेंगे तो हम क्या करेंगे। लेकिन शायद वो उसमें 100% इन्वॉल्व हैं और वो ये चाहते हैं कि वहां पे नारे लगें, क्योंकि उनको सिखों का वोट चाहिए। तो ट्रूडो साहब, हम आपको बता दें, आपको कुछ हजार खालिस्तानियों का वोट तो मिल सकता है, लेकिन हमारे सिख भाइयों का वोट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और दूसरा, वहां पे जो 7 लाख हिंदू हैं, उनका क्या उनमें से एक वोट भी आपको मिलेगा? आप बहुत नुकसान में रहेंगे। किसी कंट्री को तोड़ने की बात करने वालों के सपोर्ट में खड़ा होना, आप में और पाकिस्तान में फर्क क्या रह गया है? वो भी दूसरों की तोड़ने की बात करके खुश होता है और ये आप भी हो रहे हो, और अमेरिका बहादुर उनका साथ दे रहे हैं। इट्स वेरी स्ट्रेंज। तो चलिए पहले उन तीनों को देखते हैं कि वो लोग कौन हैं, और उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, ये 3 लोग हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, और ये एक करण बरार हैं, एक कमलप्रीत सिंह है, और एक करणप्रीत सिंह, और दूसरा कमलप्रीत सिंह। तो ये 3 हैं जिनको अरेस्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि इनका कनेक्शन हो सकता है उन लोगों से जो इस केस में इन्वॉल्व हैं निज्जर की हत्या में। और इन्वेस्टिगेशन अभी चालू है, इन्वेस्टिगेशन अभी बंद नहीं हुआ है। तो भाई साहब, आप लोग ये बताओ कि जब अभी तक पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है, और वो आदमी जो कि आप कह रहे हो कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्व था इन मतलब निज्जर के मर्डर में, वो तो अभी तक मिला नहीं। निज्जर को आप अपना ऑनरेबल सिटीजन बोलते हैं, जैसे हाफिज सईद को पाकिस्तान अपना ऑनरेबल सिटीजन बोलता है। हमको तो लगता है कि आप उसी पैराए पे जा रहे हैं जिस पैराए पे पाकिस्तान गया है। और एक बात आपको बता दूं मैं, खालिस्तान से जितना नुकसान कनाडा को होगा उतना इंडिया को नहीं होगा। खालिस्तान की जो पूरी तहरीर चल रही है वो इंडिया में कहीं नहीं है। मेरे तो खुद बहुत सिख भाई बहन हैं, उनसे मेरी बात होती रहती है। हमने अभी तक एक भी सिख ऐसा नहीं देखा जो कि खालिस्तान को सपोर्ट करता हो। हाँ, 1975 उसके आसपास ज़रूर ये सब चीज़ हुआ करती थी। इस बारे में मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये नहीं थी, बिल्कुल थी, लेकिन वो अब ख़त्म हो गई।
अब पूरा पंजाब में आपको बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि खालिस्तान के सपोर्टर होंगे। और ये ट्रूडो साहब, ये जो खालिस्तान का पूरा मूवमेंट है, इसने कनाडा को भी छोड़ा नहीं है। जो 1985 में कनिष्का प्लेन जो बॉम्ब से उड़ा दिया गया था, उसमें 300 समथिंग लोग थे टोटल उसमें पैसेंजर्स, जिसमें 268 कैनेडियन सिटीजन्स थे, 24 अमेरिकन थे, 4 या 5 इंडियन सिटीजन थे। तो कैनेडियन सिटीजन्स उसमें ज़्यादातर मैं मान सकता हूँ कि वो इंडिया से होंगे जिन्होंने अपनी नेशनलिटी चेंज कर रही, लेकिन वो थे तो आपके सिटीजन्स ना। आपने क्या किया? आपने इन्वेस्टिगेशन पे किया, और 2010 में जो 2 लोग जिनको आपने अरेस्ट किया, उनको भी शायद 5 या 6 साल की सज़ा देके आपने छोड़ दिया, और ये कहा कि जो है इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुई, और जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं था। ये तो आपका मतलब इन्वेस्टिगेशन का लेवल है। जो आपने वर्ड यूज़ किया था वो किया था, कैस्केडिंग सीरीज ऑफ एरर्स वाज देयर इन टोटल इन्वेस्टिगेशन। ये एरर थी या डेलिबरेट एरर थी कि आप उसको हल करना ही नहीं चाहते थे, और आप ये चाह रहे हो कि ये चीज़ दोबारा हो। दोबारा क्यों नहीं होगी? जो पहले भी तो यही था, बब्बर खालसा था और ये खालिस्तानी लोग थे जिन्होंने ये किया था, आज भी वहाँ पर हैं, आज भी कनाडा का सपोर्ट मिल रहा है उनको, तो आज क्यों नहीं करेंगे वो? ये चीज़ रिपीट ना हो इसलिए किसी भले आदमी ने निज्जर को ज़रूर मारा होगा। और दूसरा जो मेरी अपनी थिंकिंग है वो ये है कि ये आपस की लड़ाई में, क्योंकि तब ड्रग्स का काम करते हैं, कहीं किसी जो है वो गुरुद्वारे की चीफ के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि आप ये नाम देखिए तो तीनों मुझे लगता है कि ये मोना सरदार थे, और अगर वो इस चीज़ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं तो ये पर्सनल रंजिश भी हो सकती है। जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है तब बार बार आप इंडियन गवर्नमेंट का नाम उसमें लेना, ये कहाँ तक ठीक है? और क्या इंडिया के गवर्नमेंट से मैं बोलता हूँ, क्या उनके एम्बेसी के लोगों को समन करने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते इसमें? एक देश में बैठे कुछ लोग आपके देश को तोड़ना चाहते हैं, वो भी पाकिस्तान से मिल गए, क्योंकि दुनिया जानती है ये बात कि खालिस्तान की जितनी भी तहरीक है ये, इसमें आईएसआई का बहुत बड़ा हाथ है। आप ये देखो कि उनको पंजाब चाहिए, वो भी इंडिया का पंजाब चाहिए, पाकिस्तान का पंजाब नहीं चाहिए। क्यों? लड़काना साहब वहाँ पर, आपके जितने जितने तीर्थ स्थल हैं सब पाकिस्तान में, लाहौर में। लाहौर तो गढ़ था, आपको लाहौर नहीं चाहिए, अमृतसर चाहिए। ये क्या लॉजिक है? अगर आपको लड़ना था तो दोनों के लिए लड़ते, इंडिया का पंजाब भी, क्योंकि डिवीज़न के वक्त, पार्टीशन के वक्त आधा इंडिया में रह गया था, आधा नहीं, 1/3 इंडिया में रहा था, 2/3 पाकिस्तान में गया था। आप दोनों के लिए लड़ते तो लॉजिक भी समझ में आता कि भाई आपको पंजाब एक करना था, पार्टीशन के वक्त दोनों अलग हो गए, ये ठीक नहीं था, हम एक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी लॉजिक समझ में आता है। लेकिन आपको केवल इंडिया वाला चाहिए। और कनाडा में जब खालिस्तान के लोगों की मीटिंग्स होती हैं, कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है, तो उसमें पाकिस्तान के लोग क्यों जाते हैं, आईएसआई के लोग क्यों जाते हैं?
अब मेरे पास एग्जैक्टली उसका फिगर तो नहीं है, बट आई हैव सीन सर्टेन फोटोज जिसमें कि वहाँ पे कनाडा में पाकिस्तान का एम्बेसडर उसने अटेंड किया था खालिस्तान का प्रोग्राम। तो पाकिस्तान तो इसमें बिल्कुल डायरेक्ट इन्वॉल्व है। अब देखिए पाकिस्तान का एक टीवी का मैं एक क्लिप चला रहा हूँ, वो थोड़ा अब देखिए कि ये लोग, इनकी सोच क्या है और ये कैसे खालिस्तान को कश्मीर से मिला रहे हैं। इनको एक बात समझ में नहीं आती कि पार्टीशन के वक्त अगर मुसलमान मरे हैं, बिल्कुल मरे हैं, तो ज़्यादातर सरदारों के हाथों मरे हैं, सिखों के हाथों मरे हैं। साउथ में आके किसी ने नहीं मारा, बंगाल में थोड़ा बहुत हुआ है, यूपी से जाके किसी ने नहीं मारा। और आज आप उन्हीं के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको इंडिया को अपोज करना है। आप जो भी इंडिया की गवर्नमेंट के कोई चीज़ भी अपोजिट होगी तो आप उसके सपोर्ट में आ जाएंगे। ऐसे आप अपना कंट्री चला रहे हैं। चलिए, ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, उस पर तो हम बात करते रहेंगे और बात करते भी, पहले भी हमने कई वीडियोस पे इसके बारे में बात किया है। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि उनका टीवी, मैं छोटा सा क्लिप लगाऊंगा उनका, देखिए ये वो लोग क्या बोलते हैं। तहरीक ने जोर पकड़ लिया है, भारतीय रहनुमाओं के खिलाफ नारे लग ये एक बहुत ही अहम उनका खालिज डे था और उसके जस्टिस ट्रूडो की आज जाने का मकसद यही था कि एक तो रीअश्योर करना सिख कम्युनिटी को कि हम उनके साथ हैं, नंबर 2 रीअश्योर ये करना था जो उनके सिख लीडर को मारा गया उसके ऊपर कैनेडियन को लॉट ऑफ रिजर्वेशन हैं और वो इस मौके के ऊपर अब सिख कम्युनिटी के खड़े हैं। और उन्होंने पहले जाहिर है कि अब आपने देखा अमेरिका ने और फिर ये कनाडा ने बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किए इंडियन गवर्नमेंट से, और फिर जिस तरीके से वहाँ पर नारे लगाए गए इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ, दिस स्पीक्स के दिस हैज़ द अप्रूवल ऑफ द कैनेडियन गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे। और ये तहरीक दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है, हर जगह पर रेफरेंडम हो रहे हैं, तमाम सिख कम्युनिटी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में भी इसी तरह सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इसके फेवर में और पाकिस्तान भी उनको सपोर्ट करता है। आई थिंक इंडियंस को अल्टीमेटली सिख ये खालिस्तान को आज़ाद करना होगा। ये बहुत सख्त। सुना आपने, वो कह रहे हैं कि इंडिया को, खालिस्तान को आज़ाद करना होगा। मैंने कहा था ना कि इस तहरीर में पूरे के पूरा आईएसआई का हाथ है। जब वो कश्मीर में कुछ नहीं कर पाए और 370 धारा हटने के बाद तो और भी उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब देखिए कि ये खालिस्तान मूवमेंट बीच में बिल्कुल ख़त्म हो गया था। ये अभी दो या 3 साल से फिर शुरू हुआ है। अब वो इंडिया में कुछ आगे कर नहीं सकते आईएसआई, इसलिए उनका स्कैपगोट क्या है, जो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में जो उनके सपोर्टर हैं या खालिस्तान के सपोर्टर हैं, उनको एकजुट करके और अपना एजेंडा फैलाएं। केवल इंडिया के अगेंस्ट करने के लिए उन्होंने ये काम किया है। और ये बिल्कुल क्लियर बोल रहा है। देखिए, ये पत्रकार बड़ा फेमस है, ये इंडिया के चैनल्स में भी कुछ आता है। इसने भी बिल्कुल क्लियर कट कहा है कि भैया कि इसमें जस्टिन ट्रूडो की सहमति थी, इसीलिए जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करते हैं खालिस्तान को, इसलिए वो स्पीच देने आए थे। अब देखिए, स्पीच दिया ठीक है, नारे लगे ठीक है, कोई बात नहीं। आप वहाँ पे खड़े होके जब वो नारे लग रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे हो, चलो कोई बात नहीं। आप बैसाखी में वहाँ पे गए थे, अब आप जो है वो मना नहीं कर सकते, बीच में आप बाहर आ गए। बाहर आने के बाद आप एक ट्वीट कर देते
कहीं पे कोई एपोलॉजी कर देते या कोई स्टेटमेंट अपने एक स्टेट डिपार्टमेंट से दिलवा देते कि हाँ ये चीज़ जो है वो मेरी मर्ज़ी के बिना हुई है, मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं था। अगर आपने एक ट्वीट तक किसी से नहीं कराया, इसका मतलब है कि यू आर इक्वली इन्वॉल्व्ड इन ब्रेकिंग इंडिया विद पाकिस्तान। और पाकिस्तान के साथ जो कंट्री होंगे वो प्रोग्रेस तो नहीं कर सकते। आप अब देखिएगा कि हल्के 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 इंडियन स्टूडेंट्स भी वहाँ पे जाना कम होंगे। आज के दिन में 40% जो हर साल स्टूडेंट्स जाते हैं वो इंडियन होते हैं। उनकी संख्या अब हल्के हल्के कम होगी। चलिए देखते हैं ये आगे क्या बोल रहे हैं। तारीख बढ़ गई है और इसको कंट्रोल करना इंडिया के पास नहीं, क्योंकि जहाँ इंटरनेशनल सिख कम्युनिटी तमाम ममालिक में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बहुत इकट्ठे हैं और इसके ऊपर उनको कोई डाउट भी नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं हारिस साहब कि भारत के पास अब कोई और ऑप्शन रह नहीं गई है कि सिखों को उनकी आज़ाद रियासत दी जाए। और ये तहरीक हम देख रहे हैं कि अब ना सिर्फ भारत में बल्कि कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक तक भी फैल गई है। लेकिन जिस तरह से सिख रहनुमाओं को कत्ल किया गया और भारत ने इस बात का, मोदी हुकूमत ने इस बात का बरमला एतराफ़ भी कर लिया, तो भारतीय दहशतगर्दी का जवाब आपके ख्याल में कैनेडियन गवर्नमेंट को किस तरीके से देना चाहिए? क्या इस मामले को आलमी अदालत तक लेकर जाना चाहिए या आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? इसके ऊपर बड़ी सख्त कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्टैंड तो लिया और अमेरिकन ने भी लिया कि हमारे इंटरेस्ट में है कि सिख मूवमेंट जितनी स्ट्रांग होगी, उधर से कश्मीर मूवमेंट अगर स्ट्रांग होती है तो ये बहुत अफेक्ट होगा इंडिया को फैसला करने के लिए। ये देखिए, ये कह रहे हैं नेशनल टीवी पे आके कि सिख मूवमेंट जितनी बड़ी होगी उतना ही पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा। हम ये बलूचिस्तान के लिए बारे में बोले, सिंध के बारे में बोले, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में बोले। आपके तो 4 सूबे हैं, 4 एक साथ नहीं हैं। हमारा तो एक जगह चल रही है चलो इस टाइप की, बाकी तो नक्सल है वो तो सुलट जाएगा। इस टाइप की तो एक ही जगह चल रही है जो कि कंट्री को अलग करना चाह रहे हैं। आपके तो 4 सूबे हैं, चारों अलग अलग हैं। और अगर खालिस्तान ने लाहौर को भी उससे मिला लिया तो पाकिस्तान कहाँ बचेगा? केवल पंजाबी तो पाकिस्तान है। अगर वही मिल गया तो क्या करोगे? पाकिस्तान नाम कहाँ रह जाएगा? पाकिस्तान तो वैसे ही नाम का है केवल, और तो उसमें कुछ है नहीं। चलिए देखते हैं आगे। आज़ादी तहरीक को आप दबा नहीं सकते हैं और सिखों की तहरीक तो बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। रेफरेंडम कई ममालिक में हो गए हैं और अब ये मेरे ख्याल में नेक्स्ट ईयर जो है इसमें ये और ज़्यादा शिद्दत आएगी, जिसकी वजह से इंडिया इलेक्शन से पहले ही उन्होंने जान के स्टेटमेंट दी है कि हमने बड़ा करेंगे। ये यही जो जुल्म बर्बाद करते हैं इसके दराज हम आगे वोट लेते हैं, RS के गुंडे जो होते हैं। ये इसके वजह से मुझे पाकिस्तान, अमेरिकन और कैनेडियन को और यूरोपियन यूनियन को इसको बड़ा स्टैंड लेना चाहिए। आप ये बताइए, RS ने कभी बंदूक उठाई है? RS ने कहीं पर भी, इंडिया में भी या बाहर कहीं पर भी किसी को एक डंडा भी मारा है? जब आप RSS के गुंडे कह रहे हैं, ये आपकी सोच ही आपको इस लेवल पे लेके आई है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आपकी ये जो सोच है वो केवल आपकी नहीं है, आपके देश के हर इंसान की यही सोच है। इसलिए पाकिस्तान आज भी केवल इंडिया की तारीफ ही करता रहता है, बस वहाँ के लोग और कुछ नहीं कर सकते। एनीवेज, ये थोड़ा सा ब्रीफ था और अभी हम देखते हैं कि आगे इस केस में क्या होगा। और वो कह रहे हैं कि मंडे को कुछ और वो इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में कोर्ट में। जो
आपकी कैनेडियन एजेंसी हैं वो आज उन्होंने जो रिपोर्ट दी है वो दी है कि 3 लोग को पकड़ा है जिनका कनेक्शन हो सकता है, और शायद मंडे को वो कोर्ट में बताएंगे कि ये किस तरीके से इन्वॉल्व हैं। तो आप देखिएगा कि ये क्या करते हैं, कोर्ट में क्या कहते हैं, और उसके बाद मैं फिर अपना एक और वीडियो लेके आऊँगा इसके बारे में। तो मैं थैंक्स पे करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा वीडियो लास्ट तक देखा, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये मेरा वीडियो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुँचे। और अपने कमेंट्स भी लिख के दीजिएगा कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और हमको अलग अलग टॉपिक भी लिख के भेजिएगा कि किस टॉपिक में आप मेरा रिएक्शन चाहते हैं। तो मैं कल अपने एक नए ब्लॉग से आऊँगा लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।